एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई। रिजवान भाई, आज हमने जो है वो रेंज बाउंड सेशन जो है वो विटनेस करा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने लगभग 80,000 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। तो आज की मार्केट के हवाले से आपको क्या व्यू है? असल में शर्जील भाई बाजार के अंदर जो है ना दो तीन चीजें हैं मेरे ख्याल से इस वक्त शायद कोई पॉजिटिव ट्रिगर तो खैर मार्केट के अंदर ये है कि आईएमएफ की चीज कंक्लूड होने वाली है। लेकिन मेरा ख्याल है लोग शायद थोड़ा उसका वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई और डिमांड या कोई चीज आ जाए या एक दफा कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद तेजी हो पाएगी। दूसरा ये कि रिजल्ट सीजन भी ना ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल है अब जब हम आशूरे की छुट्टियों के बाद आएंगे तो कुछ बोर्ड मीटिंग्स की डेट आना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें मुझे लगता है रिजल्ट बेस्ड स्टोरीज बन सकती हैं। और दूसरा एक फेयर जो बाजार आप देख रहे हैं ना कि दो तीन दिनों से यहाँ कंसोलिडेट हो रही है या बाजार यहाँ पर मेन स्टॉक्स में रुक रही है। खासतौर पर अगर आप नोट करें तो जितने भी आपके एमएससीआई सॉरी फुटसी की जो आपकी जो उन्होंने डाउनग्रेड किया था उसमें जो बास्केट में जो स्टॉक्स हैं उनमें आप देखें या तो वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए हैं या वो सारे के सारे नीचे हैं। सिवाय हफ्को के जिसमें आज एक खबर आई कि जिसमें वो कुछ पिक्चर्स वगैरह रिवील हुई थी कि बीवाईडी ने कुछ गाड़ियां इंपोर्ट की हैं पोर्ट पे और उसके बाद वो जो है 155 से 165 तक ट्रेड हो रहा था। तो आई गेस उसके अलावा अगर आप देखें तो हर स्टॉक्स में जो है कंटिन्यूसली या तो सप्लाई है और या फिर जो है वो बिल्कुल एक्टिविटी डल हो गई है। परफेक्ट। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो हब पावर के हवाले से ही है। हब पावर प्रॉब्ली आज इंट्राडे, जैसे आपने कहा भी कि ड्यूरिंग द डे जो है वो कुछ पिक्चर्स वगैरह आई कि बीवाईडी की कुछ गाड़ियां जो है वो कराची पोर्ट पे जो है वो आई हैं और उनकी पिक्चर्स वगैरह रिलीज हुई। उसके बाद हमने देखा कि हब पावर में एक अच्छी एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई। पिछले दिनों हमने जो है वो कुछ हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी हैं और काफ़ी लोगों का ये व्यू रहा है कि ऑलरेडी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। और अगर ये बीवाईडी के साथ जो उनकी डील हुई है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कैश वगैरह बर्न हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यील्ड वगैरह इंपैक्ट हो सकती है और अर्निंग्स वगैरह थोड़ी इंपैक्ट हो सकती है। तो इस हवाले से आपको क्या व्यू है अगर ये बीवाईडी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है कि आपको शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है या आपको कहीं भी लॉन्ग टर्म प्लेस में जो है वो करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, फिलहाल ही कंसोलिडेट कर सकता है? ओवरऑल आपको क्या व्यू है? अच्छा देखिए हफ्को के अंदर ना बेसिकली अभी भी उनका कैश फ्लो फंसा हुआ ना वो इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर वो मिल जाता है तो वहां से वो सरप्राइजिंगली पे आउट्स आ सकते हैं अच्छे ना बड़े सस्टेनेबल बेसिस पे शायद 20-25 रुपए का पे आउट आना चाहिए। जहां तक इसको लोग साजगार से कंपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली ये गेम चेंजर है क्योंकि फ्यूचर आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। बट और बीवाईडी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है जिसने टेस्ला को भी जो है ना टफ टाइम दिया है इन अ ग्लोबल मार्केट। तो उसको देखते हुए लोगों का ये व्यू है कि ये पाकिस्तान में भी छा जाएगा। बट पाकिस्तान में आप देखें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान में खासतौर पे जो आपके मेजर सिटीज हैं जिसमें आप इस्लामाबाद की बात करें आप लाहौर की बात करें आप कराची की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा। बेसिकली आप अगर कोई पेट्रोल पंप खोलते हैं ना तो पेट्रोल पंप को आज आज आप करें और वहाँ स्टोरेज टाइम बनाएं और कल से वो एक्सप्लोरेशन हो जाता है। बट यहाँ पर स्पॉट आइडेंटिफाई करना फिर स्पॉट आइडेंटिफाई करके आपके पास उसमें लगाना फिजिबिलिटी भी हो ना मतलब गाड़ियां पहले पर गाड़ियां लोग खरीदें उसके बाद फिर उसकी फिजिबिलिटी हो कि लोग उस पर चार्जिंग स्टेशन लगाएं। तो मुझे लगता है ये इवेंचुअली फ्यूचर तो है बट शायद अभी शॉर्ट टर्म में इसमें इतनी तेजी ना हो सके या गाड़ियों की एक्सेप्टेबिलिटी में टाइम लगे क्योंकि पाकिस्तान में जो है चार्जिंग स्टेशन के अलावा मेरे ख्याल से एक ये भी कंसर्न होगा कि लोग लेंगे अगर कहीं क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक कार जो होती है जो उनकी माइलेज होती है वो कोई बहुत कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जरूर आ गई हैं मार्केट में जिसकी शायद माइलेज 1,000 किलोमीटर भी है या 500 किलोमीटर भी है एक चार्ज में। लेकिन नॉर्मली जो रेंज करती हैं वो 250-300 किलोमीटर करती हैं। तो ये शहर में चलाने के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है फ्यूल एफिशिएंट भी होंगी कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। बट लॉन्ग रन के लिए तो फिर आपको फ्यूल वाली गाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो उस सूरत में फिर या फिर आपकी चार्जिंग अक्रॉस द कंट्री हो तो आप फिर आ, आ, क- आ, एक शहर दूसरे शहर भी ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी ने एक गाड़ी रखी हुई है तो उसके पास यह चैलेंज तो नहीं है ना कि वो दूसरी गाड़ी पे जाके ट्रेवल करेगा आउट ऑफ द सिटी और शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करेगा। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोग थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा हो गए थे। और अभी भी लोगों का इसमें यही है कि शायद ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर है। लॉन्ग रन में 2-3 साल में अगर आप व्यू लें तो बिल्कुल इसमें लगता है कि ये गेम चेंजर है और ये जो है फ्यूचर है पूरी दुनिया में। तो हमारे यहाँ भी इवेंचुअली इसमें आपको देखेंगे कि आप चीजें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप देखें जो सबसे पहले जो होता है ना जो एक्सेप्टेंस आती है ना वो छोटे लेवल पर आती है। हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गई हैं और अब तो जितना भी शुरू हुई हैं बट अभी भी हमारे यहाँ रुझान शिफ्ट नहीं हुआ।
लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब पहले जो है ना, जो मोटरसाइकिल वाला होता है वो इसलिए मोटरसाइकिल पे होता है कि वो इकोनॉमिकल होती है, चीप होती है, फ्यूल एवरेज अच्छा होता है। जब वो एक चेंज आएगा ना, तो उसके बाद फिर जो है आपको ये दिखेगा कि बड़ी गाड़ियों में भी जो है ना, अगर किसी ने 50, फर्ज करें किसी ने 50 लाख रुपए की गाड़ी BYD की लेनी है, 60 लाख रुपए की लेनी है, तो उस सूरत में लेगा ना जब चार्जिंग अवेलेबिलिटी होगी। अदरवाइज थोड़ा सा होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें ना मिक्स एंड मैच है। मतलब यील्ड प्ले पे बुरा नहीं है, शायद 20-25 रुपए देता रहे, लेकिन जिसने जो ये बेट कर रहे हैं कि ये अर्निंग में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो इनका अपना खुद का प्लान भी जो उन्होंने बताया है वो ये है कि 2-3 साल तक जो है, एटलीस्ट 1.5 साल से 2 साल ये मार्केट में इसको बेच के एक मार्केट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पाकिस्तान में लोकली, कि लोगों की एक्सेप्टेंस आ जाए। उसके बाद फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और फिर इसकी जो मार्केट है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाएंगे। फिलहाल तो उनका प्लान यही है कि कुछ यूनिट्स लाके उसको मार्केट करके लोगों का एक टेस्ट और लोगों को सेंस चेक करेंगे कि एक्सेप्टेंस कैसी है मार्केट में। बिल्कुल। इसके अलावा हमने जो है वो ऑटो सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कल के सेशन में भी एक्टिविटी काफ़ी बेहतर थी। और काफ़ी बेहतर एक्टिविटी हम देख रहे हैं जिसमें GHNI गैल ने आज भी मार्केट को जो है वो लीड करा। पिछले दिनों साजगार में नंबर्स आने के बाद ये नंबर्स की एंटिसिपेशन में एक अच्छी एक्टिविटी हमने होती हुई देखी थी। साजगार तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है भी अपनी मूव को विद नंबर्स और विद अर्निंग्स, बट गैल और GHNI दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमने अर्निंग्स में या रिजल्ट्स में उस तरह की जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं देखी। तो इनमें तेजी की क्या वजह रही? असल में साजगर ने ना एक ट्रेंड सेट कर दिया। BYD भी जो चलने की वजह है ना, वो साजगर के ट्रेंड की वजह से, कि साजगर ने आके जो है ना बेसिकली ट्रेंड चेंज कर दिया। हेवल ने बहुत अच्छी इसकी एक्सेप्टेंस बाजार में आ गई और बहुत अच्छी गाड़ियां बिकी। लेकिन दो चीजें यहाँ पर समझने की है, वो ये क्या, हेवल के नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से, कम बेस से भी जो है ना अर्निंग की बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन आती है। बट बाकियों की इसी तरह से एक्सेप्टेंस आए। लेकिन खैर आजकल गेल गैल में और GHNI में ये स्टोरी आ रही है कि जी लिकोडिक के ऊपर जो काम अभी थोड़ा ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ है, उसमें कुछ आपके बस बाजार में रूमर्स है कि 100 के करीब ट्रक जो है ना लिकोडिक में गए, और पहले भी इस स्टोरी पे ही चलना शुरू हुए थे। तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर एक तेजी बन रही है। बट अगर आप मुझसे क्वार्टरली नंबर पूछें तो मैंने आज ही किसी के लिए चेक करा था, गेल के नंबर तो पिछले क्वार्टर में नेगेटिव है। खैर ऑब्वियसली चीजें एंटिसिपेशन भी चलती हैं, तो अगर चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं तो उसकी वजह से जो है तेजी हो रही है। बट आप अगर नंबर्स के बोले, अभी तक कोई चीज कंपनी की तरफ से आई नहीं है। लेकिन यही बाजार में रूमर्स है कि इसका बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा कंपनी की तरफ से कि जिनका वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया रेकोर्ड से और ये ट्रक सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इनमें जो है उस न्यूज पे तेजी हो रही है। बट अर्निंग में कितनी रिफ्लेक्शन आएगी ये थोड़ा सा भी कहना कुछ मुश्किल है, अभी थोड़ा कम वक्त है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टॉक ऑल्दो मार्केट रेंज बाउंड रही पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तुमने होती हुई देखी है। टेक्नोलॉजी में एयरलिंक ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा है और 100 के साइकोलॉजिकल लेवल को आज इसने जो है वो ब्रेक कर दिया, जिसके ऊपर क्लोज हुआ। आई गेस अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें। मेरा मोबाइल। अच्छा, एयरलिंक के अंदर जो है ना बेसिकली हुआ ये था कि एयरलिंक जो है इस क्वार्टर के अंदर ना सिर्फ सेल अच्छी आ रही, बल्कि कुछ दिनों पहले इसके अंदर खबर आई थी कि हम कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रहे हैं मोबाइल एक्सपोर्टर्स को। तो उसकी वजह से भी इसमें एक जो है ना अर्निंग का शूट आना ही एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में। तो मतलब उसी की खबर के ऊपर जो है ना आज ये अच्छा इसमें परफॉर्मेंस आई है। मेरा अपना ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में 110-15 के करीब जाके चाहे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए। बट अभी जो रैली बनी है वो थोड़ा कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा विद टाइम हम देख रहे हैं कि IMF की जो है वो कुछ शराइत वगैरह भी आ रही हैं। IMF ने जिस तरीके से अभी लेटेस्ट एक ये डेवलपमेंट रही है कि IMF ने कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो है वो 45% टैक्स जो है वो कर दिया जाए, जिसके बाद जिसका नहीं, वो ऑब्वियसली जो 45% नहीं है, वो एक्चुअली इनकम का स्लैब जो होता है ना, जैसे एक पर्सनल, बिल्कुल मेरी पर्सनल इनकम है। मेरी पर्सनल इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मेरी पर्सनल इनकम साल की अगर 6 लाख से ज्यादा है तो मेरा मिनिमम स्लैब स्टार्ट हो जाएगा। तो वही इनकम स्लैब जो सैलरी क्लास पे या किसी और सेगमेंट पे होता है वही उनको भी एप्लीकेबल होता है। एक इनकम, अगर एक एग्रीकल्चर इनकम आती है किसी की, तो उस पर जो भी स्लैब बनता है, किसी ने अगर 10 लाख रुपए कमाए तो उसको जो स्लैब बने वो हो जाए। इस तरह की प्रपोजल है बाजार में। या जो आपकी न्यूज मीडिया उस पे जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, न्यूज पे ये खबरें आ रही थी कि इस तरह की प्रपोजल IMF से डिस्कशन में, अंडर डिस्कशन है। अब जो फाइनल IMF का ड्राफ्ट आएगा या कोई एग्रीमेंट होगी या कोई चीज उसकी अप्रूव होगी तो फिर वो डेफिनेटली खबर की सूरत में बाजार में आ जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, टू रैप अप द सेशन रिजवान भाई, कल के सेशन के हवाले से आपका क्या व्यू है, ओवरऑल मार्केट की वजह से क्या व्यू है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
देखिए मेन बोर्ड में तो अभी एक्टिविटी काफी डल है, मुझे लगता है कल लास्ट वर्किंग डे, उसके बाद फिर आप मंडे को आएंगे, उसके बाद फिर 2 दिन आशुरे की छुट्टियां हैं। तो होगा ये कि बाजार के अंदर थोड़ा एक्टिविटी शायद डल रहेगी, जब तक कोई बाजार के अंदर नया नया ट्रिगर या बाजार के अंदर नया पैसा नहीं आता। तो वो अभी मुझे लगता है कि शायद जो कहते हैं कि कोई एक दो इंस्टीट्यूशन हैं इनके अप्रूवल प्रोसेस चल रहे हैं, शायद वो नेक्स्ट वीक यानी कि आशुरे के वाला जो वीक है उसके अगले वाले वीक में उनकी कुछ बाइंग वगैरह एक्सपेक्टेड है। अगर वो आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो बाजार को अच्छी सपोर्ट कर देगी। और जो एक लो का फेयर है कि जी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी या बहुत ज्यादा माल आ जाएगा, सॉरी माल आ जाएगा ये गोरे की सप्लाई की वजह से, तो वो अगर उसकी बाइंग की अप्रूवल आ जाती है और वो स्टार्ट करता है बाइंग इंस्टीट्यूशन, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से बाजार में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Perfect. Thank you so much, Ranveer, for participating in today's session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।